वो क्या है, सोल्व 4x प्लस 6y प्लस 5, 4x प्लस 6y प्लस 5 dy माइनस का 3y प्लस 2x प्लस 4 dx बराबर 0। ये क्वेश्चन है दोस्तों। सॉल्यूशन पार्ट के अगर अपन चले तो देखो, इसको उधर ले जाओ, फिर भाग में ले जाओ, तो 4x प्लस 6y प्लस 5 dy बराबर। अब देखो x की क्रम बाद में दी गई, इसको पहले कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 dx। अब इसको लिखता हूँ मैं dy dx बराबर, dx है तो 2x प्लस 3y प्लस 4 और dy की गुणा में 4x प्लस 6y इक्वेशन नंबर। दोस्तों क्या बताइए, देता हूँ डी कैपिटल वाले डी कैपिटल एक्स बराबर एक्स प्लस डी वाई प्लस सी अपॉन एक्स प्लस डी वाई प्लस कैपिटल सी से तुलना करेंगे। इससे क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, तो इससे तुलना करेंगे। अब दोस्तों अगर तुलना करें तो यहाँ स्मॉल ए का मान कितना है, स्मॉल ए का मान आया 2, स्मॉल बी का मान आया 3, कैपिटल ए का मान आया 4, कैपिटल बी का मान आया 6। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। बताओ तो सही है। तो स्थिति नंबर सेकंड वाला केस बन गया ना, इसका अनुपात 1/2 और इसका अनुपात 1/2। तो केस नंबर सेकंड से अपन करेंगे, तो केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, तो y इक्वेशन 1 अब देखो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 ये रहा dy dx बराबर ये है 2x प्लस dy प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस dy प्लस का देखिए ये और ये सेम बन गए। तो अब क्या करेंगे, इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। तो मान लेते हैं कि लेट 2x प्लस 3y, इसको मान लेते हैं कुछ w वगैरह, 2x प्लस 3y को क्या मान लिया w। तो 2x प्लस 3y को w माना, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, तो 2 प्लस 3 dy बाई dx से बराबर हो गया dw बाई 2 प्लस 3 dy बाई dx। ये तो वहां से dy बाई dx का मान निकालिए। नाउ तो dy बाई dx का जो मान निकालिए वो कितना है, देखो सबसे पहले तो 2 को राइट साइड में लेके आओ, तो -2 बनेगा, तो ये बना dw बाई dx -2, और भाग किसका लगेगा 3 का, तो बना 1/, अगर 3 का भाग दिया तो 1/3। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर बन गया 3। अब dy बाई dx का मान इक्वेशन नंबर 3 से रख दूंगा 2 में, तो पुट वैल्यू फ्रॉम 3 टू इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू, तो इसकी जगह dy बाई dx के लिए वैल्यू पुट करूंगा, तो 1/3 dw बाई dx -2 बराबर ये कितना है दोस्तों, w प्लस 4 अपॉन 2w प्लस 5, w प्लस 4 ये w वैल्यू पुट कर दिया अपॉन 2w प्लस 5। पहले तो 3 से मार दो, dw बाई dx -2 इक्वल 3 से गुणा किया तो 3w प्लस 12, और ये बना 2w प्लस का 5, 2 को राइट साइड ले आओ, तो dw अपॉन dx बराबर
3w प्लस 12 2w प्लस 5 प्लस 2 एलसीएम क्या 2 दूनी 4w और 3w 7w 5 दूनी 10 और 12 22 अपॉन 2w प्लस 5। तो इसके बराबर ये आ गया। अब दोस्तों चलो कि पृथक्करण से करेंगे। नाउ ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करें तो ये बनेगा 2w प्लस 5 और नीचे है 7w प्लस 22। ये तो dw बराबर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो एक बार अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करने का मतलब है 2w अपॉन 7w प्लस 22 dw प्लस 5 अपॉन 7w प्लस 22 dw बराबर dx। अलग अलग कर दिया, बहुत सारी इंटीग्रेशन कर दिया। तो मैं इसको उतारूं, उसके बाद उधर वाला मैटर उठाता हूँ और फिर अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं दोबारा ही देखता हूँ इसको। 7w प्लस 22 इसका तो आसानी से हो जाएगा। और इंटीग्रेशन both side तो बाहर w 3w 7w प्लस 22 प्लस का 5 तो बाहर आ गया 3w अपॉन 7w प्लस 22 बराबर x प्लस c। अब देखो दोस्तों, अब ऐसे तो समान बात है तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो कैसे भी करके मैं नीचे वाला ऊपर बनाता हूँ। मतलब अगर मैं इसको 7 से यहाँ और यहाँ बना कर दूँ कोई दिक्कत होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 22 होनी चाहिए, तो अगर मैं प्लस 22 माइनस 22 कर दूँ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका फायदा ये है कि ये 2/7 तो है, तो अंदर एक बार तो डी होगा इसके इन दोनों के नीचे गया तो वो बना 1 और माइनस 22/7w प्लस 22 और dw प्लस 5। इसको t मान लो, ये dt है। 7w प्लस 22 को आप t मान लो, तो 7dw बराबर कितना बना dt, dw बराबर कितना बना बताओ dt/7, तो 5/7 और ये dt और ये t, तो dt अपॉन t log t, log 7w प्लस 5 बराबर x प्लस। तो अच्छा, इसको एक बार मैं रहने देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो देख लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा मैं इसको हटा रहा हूँ, ये सिंपल सा स्टेप है। अब देखो दोस्तों, ये 2/7 एक बार तो dw इसके साथ में और इंटीग्रेशन कंडीशन में आता है सही माइनस। अब ये 2/7 इधर भी बनाने आएगा, तो 2/7 और इंटीग्रेशन ये बना 22/7w प्लस 22 dw, ऐसे ही बना 2/7 22/7w प्लस 22 प्लस का 5/7 log 7w प्लस 5 बराबर x प्लस c। वही कैसा ही इसको की मान तो dt है, तो ये बना
2/7 माइनस 2/7। इस 22 को बाहर निकाला और इसका बनेगा 1/7। अभी माना था ना, इसका इंटीग्रेट किया था, नीचे को 3 मानो, ये बनेगा dt/7। तो 7 तो बाहर आ जाएगा, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, तो dt/t का अपना लोगे और ये बना 7w + 22। तो इसका तो ये हो गया, ये 2/7 है, इस 22 को बाहर निकाल लेने का, इसका 1/7, तो 7 तो बाहर हो जाएगा, प्लस 5/7 log 7w + 22 बराबर x + c। अब देखो दोस्तों, इसमें और इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई और कर लेते हैं। 2/7w प्लस, अब देखो ये तो 5/7 और ये 44/49 और कॉमन क्या आ गया, log 7w + 22 है नहीं, तो 7w + 22 होगा इक्वल टू x + c। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो थोड़ा बड़ा हो गया, बस अपने को पेशेंस बनाए रखना है। 2/7w प्लस एलसीएम लेंगे 49, 7 × 7 = 49, 7 × 35, तो 35 माइनस 44 log 7w + 22 इक्वल टू x + c। तो 2/7। अब w किसको माना था दोस्तों, तो w दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में जो माना था वो माना था 2x + 3y। किसको माना था, 2x + 3y। ये बड़ा माइनस का 49 log 2x + 3y, 7 से गुणा करना है तो 14x + 7 = 21y + 22 इक्वल टू x + c। तो ये क्वेश्चन में अपन ने सोल्व आउट किया है। तो देखो एक बार आप इस क्वेश्चन को, अगर आप बुक के आंसर मैच करो, तो बुक में क्या है, 7/2 से पूरी इक्वेशन को गुणा कर सकते हो। तो 2x + 3y 7/2 से गुणा किया तो 9/14 log 14x + 21y + 22 इक्वल टू 7/2 x + c के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट का गुणा कर देगा, तो ये अपने आंसर है। तो देखो एक बार दोस्तों, इसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो हो सकता है क्वेश्चन लंबे हो जाए, लेकिन अगर आपको तरीका मालूम है तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज मैंने क्या बताया कि ऐसे अवकल समीकरण जो समघात रूप में समानीयन हुआ जा सकता है, जिसको समघात रूप में समानीयन किया जा सकता है, वो अवकल समीकरण, उसमें स्थिति पहली पड़ी जिसमें स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का मान नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी था। तो वो क्वेश्चन थे जिसमें स्मॉल x बराबर x + x, y बराबर y + के मान के उपयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति दोस्तों अपन ने वो पढ़ी जिसमें स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का मान बराबर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, तो उस स्थिति में w वगैरह मान के अपन ने सोल्व किया है। तो मैंने पहला जो एग्जांपल किया है वो पहली स्थिति का था, दूसरा एग्जांपल भी पहली स्थिति से संबंधित था जो आपको करने के लिए दिया है, थर्ड एग्जांपल जो सेकंड कंडीशन का था वो मैंने किया है, और फोर्थ एग्जांपल आपको दिया है। इसके बाद में अनसोल्व क्वेश्चन भी आप करना। तो कल अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं 3-4 अनसोल्व क्वेश्चन जितने अपने हो पाते हैं वो बताऊंगा, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तो अभी एक लेक्चर अपन इसी के अंदर और लेंगे, और फिर उसके बाद में अपन रेखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार राइट डाउन करो उसको।
बुक परचेज कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपनी बुक परचेज कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन कैसे देख पाओगे। अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवा दूँ, एक एक एग्जाम्पल करवा दूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के हैं और आपको खुद को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है कि आप अपनी बुक परचेज करो और आप डेली क्वेश्चन निकालो। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना कि भाई फर्स्ट डी का मेरे को थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, किसी को फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया हो, इस टाइप से आपको पढ़ना है। तो एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। अभी तो अपन एक लेक्चर है वो डी के बाद में और लेंगे जितने क्वेश्चन हो पाते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं तब तक। तो अपनी स्टडी को जारी रखना और क्वेश्चंस करना, ठीक है दोस्तों।